श्री गणेशाय नमः। जय गुरु श्री राधारमन। हमारे माखन चोर सन्यासी प्रभु पूरी तरह राधा हो गए। भूल गए कि वे शची दुलाल हैं। भूल गए कि वे सन्यासी कृष्ण चैतन्य हैं। वे पूरे मन प्राण से, पंचेंद्रिय से राधा बनकर कृष्ण विरह से जुड़े तमाम रसों का आस्वादन करने लगे। विरहिणी उन्मादिनी राय अर्थात गौर किशोरी के रूप में उन्होंने इन 12 वर्षों में क्या क्या किया, इसका दिग्दर्शन मात्र ही संभव है। प्रभु गोविंद के साथ जलेश्वर टोटा जा रहे हैं। कान में पड़ता है किसी का संगीत। कोई गुर्जरी राग में जयदेव का गीत गा रहा है। प्रभु शब्द बेदी वाण की तरह छूट भागे उसी ओर। निश्चित है कि यदि वे लक्ष्य तक पहुंच गए तो गायक को आलिंगन कर बैठेंगे। फिर चेतना आने पर वे आत्मग्लानि से भरकर प्राण ही त्यागेंगे। भला क्यों? गोविंद जानते थे कि गीत गोविंद गा रही है एक देवदासी, एक स्त्री, और प्रभु हैं 16 आने सन्यासी। वे रास्ते की कांटेदार बाड़ों से क्षत विक्षत रक्ताक्त हुए दौड़ रहे थे। गोविंद बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ पाए। बोले, क्या कर रहे हो? जो गा रहा है वह स्त्री है। बस स्त्री शब्द सुनते ही प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ। गोविंद से बोले, आज रास्ता रोककर तुमने मुझे खरीद लिया। प्रभु के लिए रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध सभी तो कृष्णमय है। क्या दिन, क्या रात और क्या स्वप्न। हमारी गौर किशोरी को कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ न दिखता है, न सूझता है। उनकी अनुभूतियों के साक्षी होते हैं विशेष रूप से 4 जने: स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, रघुनाथ दास और गोविंद। ये सब गौर किशोरी के चेहरे से जान जाते हैं कि उनके मन में कौन सी लहर खेल रही है। वे कृष्ण मिलन का सुख भोग रही हैं अथवा विरह की वेदना। एक दिन कृष्ण विरहिणी गौर किशोरी ने रात को स्वप्न में रासलीला देख ली। परिणाम यह हुआ कि सुबह उठने के बाद भी उनके चेहरे पर अपार आनंद की चमक। उसी स्वप्न आवेश को लिए गए जगन्नाथ दर्शन को। गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर अपने कृष्ण को देख रहे हैं। तभी एक स्त्री आई। भीड़ में जगन्नाथ दर्शन नहीं कर पा रही थी। वो एक पैर गरुड़ स्तंभ पर और अनजाने में दूसरा प्रभु के कंधे पर रख कर दर्शन करने लगी। प्रभु को अपनी तन्मयता में परिवेश का ज्ञान ही नहीं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने विरह की 10 दशाओं का उल्लेख किया है: चिंता, जागरण, प्रलाप, मूर्छा आदि। अंतिम दशा है मृत्यु या मृत्यु प्राय। कृष्ण विरह में गौर किशोरी 9 दशाएं तो नित्य ही अनुभव करती, कभी कभी 10वीं दशा भी भोगती। प्रभु का दिन तो किसी प्रकार कट जाता, पर रात होते ही उनकी छटपटाहट आरंभ हो जाती। उनके मनोभाव के अनुरूप कभी स्वरूप गीत गोविंद का पद गाते, कभी रामानंद स्वरचित श्लोक सुनाते। रात अधिक होने पर वे तरह तरह से यत्न कर, कभी थोड़ा बल प्रयोग कर प्रभु को लिटा देते। दीपक बुझाकर बाहर से संकल लगा देते। द्वार पर सोते गोविंद या स्वरूप, कभी दोनों। रामानंद अपने आवास पर चले जाते। इधर प्रभु किसी दिन सो जाते, किसी दिन नाम करते रहते। उस दिन गौर किशोरी नाम कीर्तन करते करते एकाएक चुप हो गई। स्वरूप ने सोचा कि वे सो गए। उन्होंने संकल खोलकर कक्ष में देखा। सर्वनाश! कक्ष खाली है। प्रभु लापता हैं। देखने में आया कि कक्ष के तीनों द्वारों की चटकनी लगी हैं। सदर दरवाजे की संकल भी लगी है। प्रभु निकले कैसे? कहाँ गए?
भक्तजन दीपक की रोशनी में प्रभु की खोज में निकल पड़े। देखने में आया कि वे जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर पड़े हुए। प्रभु तो पहले से ही दीर्घ वपु हैं। आज उनका श्रीअंग 5-6 हाथ लंबा हो गया है। देह के तमाम जोड़ खुल गए, आंखें ऊपर चढ़ी हैं, मुंह से लार निकल रही है। स्वरूप ने उनके कानों में उच्च स्वर से कृष्ण नाम सुनाया तो वे नींद से जगे व्यक्ति की तरह उठकर बैठ गए। उनकी अस्थि संधियां यथा स्थान जुड़ गईं। वे बोले, मुझे इतना ही याद है कि कृष्ण दर्शन देकर अदृश्य हो गए। मैं उनके पीछे भागने लगा। दर्शन देकर अदृश्य हो गए अर्थात मिलन, फिर विरह और विरह जनित व अकल्पनीय अवस्था। प्रभु एक रात फिर गायब हो गए। उस रात उनके कक्ष के बाहर गोविंद सोए थे। कक्ष द्वार संकल यथावत। इसका अर्थ यह है कि प्रभु अति उच्च 3 दीवारें लांघ कर गए। दीपक लेकर सब फिर खोज में निकले। इस बार भी प्रभु सिंहद्वार के बाहर पड़े मिले। देखने में आया कि तैलंगी गायें उन्हें घेरे खड़ी हैं। उनका श्रीअंग सूंघ रही हैं, भगाए जाने पर भी नहीं भाग रही। इस बार प्रभु के श्रीअंग की अवस्था और भी विचित्र। वो कछुए के आकार का हो गया है। हाथ पैर पेट के भीतर चले गए हैं। मुंह से फेन, आंखों से अश्रुधार प्रवाहित हैं। श्रीअंग पुलक से भरा है। इस बार भी वही महौषधि काम आई। उच्च स्वर में नाम कीर्तन किया गया तो प्रभु हरिबोल कहते हुए उठ बैठे। श्री अंग भी पूर्ववत सामान्य आकार प्रकार का हो गया। इस बार भी हमारी गौर किशोरी ने स्वप्न देखा था। उसका वर्णन करते हुए वो बोली, मैंने देखा कि कृष्ण वेणु वादन कर रहे हैं। वेणु ध्वनि सुनकर राधा निभृत निकुंज में आई। कृष्ण ने भी कुंज में प्रवेश किया। मैं पीछे पीछे चल दी। नूपुर किंकड़ी ध्वनि हुई। राधा, गोपियाँ, कृष्ण सब हास परिहास नित्य गायन करने लगे। मैं वह सब देख सुनकर सुख तरंगों में डूबी थी। तुम सब मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। यह सब बताते हुए गौर किशोरी रोने लगी। उनका मनोभाव जानकर स्वरूप ने भागवत का श्लोक पढ़ा, कास्त्र्यंगते कलपदामृत वेणु गीत। इसका भाव यह है कि हे कृष्ण, त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो तुम्हारा वेणु सुनकर विचलित न हो। फिर तुम्हारे इस रूप को देखकर तो पशु पक्षी वृक्ष आदि भी पुलकित हो रहे हैं। प्रभु इस श्लोक को सुनकर स्वयं गोपी भाव से प्रलाप करने लगे। कहने लगे, हे कृष्ण, हम तुम्हारे लिए कुल लाज सब कुछ त्याग कर आई हैं। अब तुम कहते हो घर जाओ, पति की सेवा करो। प्रभु भाव निधि हैं। रह रहकर उनका भाव बदलता है। वे अभी गोपी भाव से प्रलाप कर रहे थे, अब तुरंत ही राधा भाव से अपनी ललिता विशाखा अर्थात स्वरूप रामानंद को अपनी दशा बताने लगे। उन्होंने कृष्ण कर्णामृत का श्लोक पढ़ा, किमिह कृणुम कस्य ब्रूम। श्लोक में राधा रानी अपनी सखियों से कहती हैं, सखियों क्या करूं, कहाँ जाऊं, मन की बात किसे बताऊं, कृष्ण को कैसे पाऊं। रात की दोनों घटनाओं से स्पष्ट होता है कि प्रभु के देह विस्तार को प्राप्त होती तो संकुचित भी होती। शास्त्रों में अष्ट सात्विक भाव विकारों की बात कही गई है। प्रभु के भाव भूषणों की तो संख्या ही नहीं। जो भाव विकार स्वयं राधा रानी के श्रीअंग में प्रकट नहीं हुए, वे गौर किशोरी के देह में रह रह कर प्रकट होते। जो भी हो, गौर किशोरी को कृष्ण पर क्रोध आया तो बोली, सखियों अब और कृष्ण की बात नहीं। जो इस कुटिल निष्ठुर की याद दिलाए उसे भी दूर कर दो। मैं अपने इन काले केशों को भी नहीं रखूंगी, मुंडन करा लूंगी। और सुनो, इस कृष्ण वर्ण श्यामा सखी को भी कुंज से निकाल दो। यह कहते कहते गौर किशोरी का भाव बदल गया और वह कहने लगी, अरे ये तो मेरे हृदय में जमकर बैठे हैं। सखी, मुझे क्या हो गया? मेरे प्राण तो कृष्ण के लिए और भी व्याकुल हो गए। कृष्ण, तुम्हें छोड़कर मेरा और कौन है? तुम जाना नहीं, मैं आई, अभी आई। यह कहते कहते वे जैसे ही कृष्ण को पकड़ने दौड़ी, उन्हें स्वरूप ने पकड़ लिया। इस प्रकार हमारे सन्यासी ठाकुर कभी राधा भाव से प्रलाप करते, कभी दिव्योन्माद की स्थिति में पागल की तरह कृष्ण की खोज में दौड़ पड़ते। प्रभु का यह दिव्य उन्माद भक्तों पर भारी पड़ा।
एक दिन समुद्र स्नान को जाते समय उनकी दृष्टि गई चटक पर्वत चिराई की ओर। बस चटक तो उनके लिए गिरि गोवर्धन बन गया। गोवर्धन स्तुति में हंताय मद्रिर्बला श्लोक पढ़ते हुए वे विद्युत गति से उसी ओर दौड़ पड़े। गोविंद चीत्कार कर उनके पीछे पीछे दौड़े। उस चीत्कार को सुनते ही किसी अनहोनी की आशंका से जो जहाँ था वहीं से भागा आया। स्वरूप, गदाधर, पुरी, भारती आदि। देखने में आया कि प्रभु का श्रीअंग पुलक से भर गया है, एक एक पुलक फोड़े जैसा, और उससे निकल रहा है रक्त। प्रभु का श्रीअंग भी शंख की तरह श्वेत, मानो रक्त शून्य है। कंठ घड़ कर रहा है, आँखों से अजस्र जलधार प्रवाहित हैं। उनके ऊपर जल के छींटे मारे गए, बहिर्वास से हवा की गई। थोड़ी बड़ी देर बाद प्रभु की चेतना लौटी। उनकी फिर वैसी ही कहानी। गोपी भाव से भरकर बोले, कृष्ण गोवर्धन पर गोचारण कर रहे थे। वंशी सुनकर राधा ठाकुरानी आईं। क्या कहूँ उनके रूप का। कृष्ण उन्हें निवृत्त स्थान में ले गए। सखियाँ पुष्पचैन को चली गईं। मैं बड़े सुख से यह सब देख रही थी, तुम सब क्यों ले आई। राधा कृष्ण और सखियों से भिन्न यह गोपी निश्चय ही मंजरी है, मंजरी भाव। एक अन्य रात की बात। समुद्र की ओर जाते जाते प्रभु की दृष्टि पड़ी पुष्पोद्यान पर। उन्हें तुरंत ही वृंदावन और रास रजनी की स्फूर्ति हुई। वे उद्यान में प्रवेश कर गोपियों की तरह कृष्ण को खोजने लगे। एक एक वृक्ष से आर्त स्वर में पूछने लगे, बताओ कृष्ण किधर गए। कृष्ण विरहिणी गौर किशोरी एकाएक आनंद से भर उठी। उन्होंने देखा कि कृष्ण तो यमुना तट पर भुवन मोहन रूप धारण किए वेणुवादन कर रहे हैं। बस उस रूप को देखकर और वंशी रव को सुनकर वे मूर्छित हो गए। साथियों ने चेष्टा कर उन्हें चेत कराया, पर अब कृष्ण नहीं रहे। वे फिर उन्मादिनी विरहिणी बनी कहने लगी। कृष्ण दर्शन देकर फिर चले गए। स्वरूप, अब मैं क्या करूं। स्वरूप उनके भाव के अनुरूप गीत गोविंद का पद गाने लगे। रास हरि मिह विहित विलासम। उसे सुनकर तो गौर किशोरी आनंद से नृत्य करने लगी। प्रभु रह रहकर अपने आचरण द्वारा दिखा रहे हैं कि कृष्ण की माधुरी क्या वस्तु है और राधा रानी कृष्ण को प्रेम कर किस सुख का अनुभव करती हैं। एक दिन उन्होंने कृष्ण का माधुरी बताने के लिए उनके अधरामृत की महिमा समझाई। वे ठाकुर दर्शन कर रहे थे तो जगन्नाथ देव के सेवक ने उन्हें गोपाल भोग का प्रसाद दिया। उन्होंने उसमें से किंचित खाकर कहा, सुकृति लभ्य फेला लव। सेवक ने पूछा, प्रभु इसका क्या अर्थ। प्रभु ने समझाया, फेला का अर्थ है जूठन, अवशिष्ट। लव अर्थात कर्ण, किंचित। यह सुकृति लभ्य है, बड़े भाग्य से मिलता है, क्योंकि कृष्ण के अधरामृत का स्पर्श है इस द्रव्य में। प्रश्न उठता है कि यह द्रव्य कृष्ण का प्रसाद है, इसका प्रमाण क्या है। प्रमाण है इसकी अलौकिक गंध और इसका अलौकिक आस्वाद। जो भी हो, प्रभु ने जैसे ही जगन्नाथ देव का प्रसाद जीभ पर रखा, उनकी आंखों से आनंद अश्रु बहने लगे। प्रभु ने जगन्नाथ देव का किंचित अधरामृत स्वयं खा लिया। शेष आवास पर पहुंचकर भक्तों को बटुआ दिया। सभी ने अनुभव किया कि वह इस जगत का द्रव्य नहीं। एक रात जब चारों ओर ज्योत्सना छिटकी थी, प्रभु ने आय टोटा में विचरण करते हुए देखा कि समुद्र का जल झिलमिला रहा है। बस उस दृश्य को देखकर रास रस में विभोर प्रभु द्रुत गति से दौड़े गए, समुद्र में जा कूदे। कोई भी जान नहीं पाया कि प्रभु कहाँ कब चले गए। रात के 3 पहर बीत गए, पर उनका कहीं पता न चला। तभी देखने में आया कि एक धीवर गाता नाचता कृष्ण कृष्ण कहता चला आ रहा है। स्वरूप के पूछने पर बोला, मेरे जाल में एक मुर्दा आ गया। उसे निकालने के लिए मैंने जैसे ही छुआ, मेरे मुंह से कृष्ण कृष्ण निकलने लगा, आंसू बहने लगे। मैं तो नाचने लगा, मुझे भूत लग गया है, अब ओझा के पास जा रहा हूँ। यह सब सुनते ही स्वरूप समझ गए कि यह प्रभु का ही स्पर्श है। उन्होंने धीवर के गालों पर 2-4 चांटे जड़े और कहा, भूत तो उतर गया, अब चल, बता प्रभु कहाँ है। प्रभु सुनकर धीवर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह तो प्रभु को पहचानता है, फिर आज क्या हो गया। स्वरूप, गोविंद आदि भक्तगण धीवर के साथ दौड़े गए। देखा कि प्रभु समुद्र के किनारे बालू में पड़े हैं। उन्हें बहुत देर तक उच्च स्वर में हरिनाम सुनाया तो वे उठ बैठे और अपने आस्वादन की बात करने लगे। वे बोले,
कृष्ण यमुना जल में गोपियों से झगड़ रहे थे। देखते देखते गोपियों के चेहरे लाल कमल में बदल गए। कृष्ण का चेहरा भी नील कमल हो गया। असंख्य रक्त कमल और नील कमल जल में तैरने लगे। नील पद्म रक्त कमलों को और रक्त कमल नील पद्मों को आकर्षित करने लगे। अंततः सबका मिलन हो गया। 12 वर्षों की गंभीरा लीला में प्रभु ने अपने अवतरण का मुख्य उद्देश्य पूरा किया, अर्थात उन्होंने पूरी तरह राधा बनकर, कृष्ण प्रेम से भरकर, कृष्ण की माधुरी का आस्वादन कर सुख प्राप्त किया। राधा रानी में कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की पराकाष्ठा को कहते हैं महाभाव, अर्थात राधा रानी महाभाव स्वरूपा है। यह महाभाव गोपियों में भी है। फिर राधा की विशिष्टता क्या? विशिष्टता यह कि उनके पास मादन नाम का महाभाव है। यह मादनाख्य महाभाव अन्य गोपियों के पास नहीं। यही कारण है कि राधा रानी अपने मादन महाभाव से कृष्ण की माधुरी का जैसा आस्वादन करती हैं, वैसा अन्य गोपियों के लिए संभव नहीं। राधा का प्रेम विशिष्ट, इसलिए उनका कृष्ण माधुरी का आस्वादन सुख भी विशिष्ट। तभी हमारी गौर किशोरी को इस विशिष्ट प्रेम और विशिष्ट सुख का आस्वादन करने में, इस गूढ़ गहन रस को समझाने में 12 वर्ष लग गए। यह कहना अधिक सही होगा कि गौर किशोरी के माध्यम से स्वयं राधा रानी ने कृष्ण का माधुर्य, अपना कृष्ण प्रेम और अपना आस्वादन सुख समझाया। हम सब ऋणी रहेंगे स्वरूप दामोदर आदि महापुरुषों के, जो उस गंभीरा लीला के साक्षी थे और जो कृपा कर हमारे लिए उस लीला को लिपिबद्ध कर छोड़ गए। अन्यथा उन माखन चोर सन्यासी स्वयं भगवान कृष्ण की इस दुर्लभ लीला को जगत जान ही न पाता। राधा भाव से भरे प्रभु ने, अर्थात हमारी गौर किशोरी ने, गंभीरा में राधा प्रेम के विभिन्न रस रंगों का जो आस्वादन किया, वह अभूतपूर्व अनिर्वचनीय लीला घटना थी। गौर किशोरी के चेहरे पर इस प्रफुल्लता को देखिए। स्वरूप से कहती हैं, ललिते बड़ा शुभ संवाद है। कृष्ण आएंगे, वासक सज्जा करो, पुष्प चयन करो, माला चंदन की व्यवस्था करो। कृष्ण को पक्षी गीत बहुत पसंद है। सुख सारिका को संवाद दो, वे इस कुंज को घेर कर बैठें और देखो मयूर मयूरी का नृत्य भी हो। यह सब सुनकर स्वरूप कहते हैं, सब होगा, तुम्हें भी तो सजाना है। इस पर गौर किशोरी कहती हैं, मुझे क्या सजाओगी? मैं तो लोहा थी, कृष्ण ने स्पर्श कर सोना बना दिया। मेरा तो सर्वांग ही भूषण है, अब और आभूषण क्या? जानती हो, मैंने गले में कृष्ण नाम का हार पहन रखा है। उनकी चरण सेवा मेरे हाथों का भूषण है, उनका गुण गायन मेरे मुंह का, उनका नाम श्रवण कानों का, उनका रूप दर्शन आँखों का भूषण है। अब सजाना ही चाहती हो तो मेरे पूरे अंग पर कृष्ण नाम लिख दो। कृष्ण के आने में विलंब हो रहा है। यह देखकर गौर किशोरी के चेहरे पर कुछ उदासी झलकती है। स्वरूप उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं, सखी चिंता न करो, कृष्ण अभी आएंगे। और सहन नहीं हो रहा। गौर किशोरी ऊह ऊह कर कराहने लगती हैं। कभी उठती हैं, कभी बैठती हैं, कभी लेटती हैं, कभी झांकती हैं, कभी बाहर जाने की चेष्टा करती हैं, कभी थोड़ा सोने की चेष्टा भी करती हैं। पत्तों के गिरने का शब्द होता है तो चौंक कर कहती हैं, सखी लगता है कृष्ण आ गए। कृष्ण का कोई अता पता नहीं। अब और आशा नहीं, रात बीतने को हो गई। गौर किशोरी क्रोध करती हुई कहती हैं, सखी सेज के ये फूल मालाएं बासी हो गई, जाकर यमुना में बहा दो। यह कहते कहते आनंद से भर उठती हैं। कहती हैं, सखी देखो आ रहे हैं, देर हो गई है ना, डरते डरते आ रहे हैं। पर यह क्या? कृष्ण के गंडस्थल पर पान का दाग, चेहरे पर काटने का चिन्ह। गौर किशोरी रोष से भर कर कह देती हैं, अरे निर्लज्ज, रात दूसरी जगह बिताकर यहाँ आए हो, लाज नहीं आई? सखी इसे जाने को कहो, मैं इसे नहीं चाहती। कृष्ण को साहस न हुआ कि वे वहाँ रुक जाएं। रोते रोते चले गए तो गौर किशोरी को भी अपनी भूल समझ में आई। वे कृष्ण कृष्ण कहती बिच्छू के कांटे की तरह धूल में लोटपोट करने लगी। गौर किशोरी का जैसा कृष्ण प्रेम, वैसा ही कृष्ण विरह। ऐसा प्रेम न कोई माँ बेटे को कर सकती है, न कोई पत्नी पति को। गौर किशोरी कृष्ण विरह में रात रात भर अस्थिर अशांत हुई घूमती हैं। कृष्ण की खोज में कक्ष से बाहर जाना चाहती हैं, पर उन्हें द्वार नहीं मिल रहा।
वे दीवार पर मुंह रगड़ने लगती हैं, सिर घिसने लगती हैं, कान से नाक से खून निकलने लगता है, उसमें घाव हो जाता है। सुबह उनकी वह दशा देखकर भक्तजन मर्माहत हो उठे। स्वरूप ने उपाय सोचा। आज से शंकर पंडित प्रभु के श्री चरण अपने वक्ष पर रखकर पकड़कर सोएंगे। तभी शंकर का एक नाम पड़ा, पादोपधान, अर्थात प्रभु के पैरों के तकिए। स्वरूप और रामानंद पूरी चेष्टा करते हैं कि प्रभु कृष्ण को भूल जाएं, उनके हृदय में कृष्ण प्रवेश न कर पाएं, विरह रस न जा पाए। स्वरूप पूर्व राग का पद गाना शुरू कर देते हैं। पूर्व राग इसलिए कि यह मिलन सुख से भी अधिक आनंद देता है। स्वरूप का गीत था, आमी की हेरी राम नीप मूले, आमार मन प्राण काड़ी नीले गो, हियाय आमार रूप जागे, संसारे ना मौन लागे गो। गीत सुनकर गौर किशोरी आनंद से भरकर कहने लगती हैं, आहा कैसा सुख का दिन था। उसे कदम के नीचे देखा, उसका वह भुवन मोहन रूप देखकर तो मैं पागल हूँ। विरह उन्माद की स्थिति में प्रभु के मन में जब जो भाव उमड़ता है, उसी के अनुरूप वे एक श्लोक पढ़ते हैं। ये विशेष 8 श्लोक शिक्षाष्टक के नाम से समधिक प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये भक्त साधकों के पथ प्रदर्शक हैं। एक श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम। इसका भाव है कि कृष्ण संकीर्तन चित्तरूपी दर्पण को स्वच्छ बनाता है, संसार रूपी दावाग्नि को शांत करता है, आनंद वर्धन करता है। दूसरा श्लोक, नाम नामकारी बहुधा। इसमें प्रभु कहते हैं कि भगवान के प्रत्येक नाम में पूरी शक्ति है और नाम स्मरण का कोई समय भी नहीं। फिर भी नाम में उनका अनुराग नहीं हुआ। तीसरा, तृणादपि श्लोक तो साधन भजन का मूल ही है। इसमें प्रभु कहते हैं कि तृण से भी नीच और वृक्ष जैसे सहिष्णु बनो, अपने सम्मान की इच्छा न कर दूसरे को सम्मान दो। ऐसे व्यक्ति द्वारा हरिनाम कीर्तनीय है। चौथा श्लोक, न धनम न जनम। इसमें प्रभु श्री कृष्ण की अहेतुकी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। पांचवा श्लोक, अयि नंद तनुज किंकरम। इसमें प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों के धूल बनना चाहते हैं। छठवां श्लोक, नयनम जलदश्रुधारया। जिसमें वे उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब कृष्ण का नाम लेते ही उनकी देह अश्रु पुलक आदि से भर उठेगी। सातवां श्लोक, युगायितम निमेषेण। इस श्लोक में वे कहते हैं कि कृष्ण विरह में उन्हें एक क्षण एक युग जैसा लगता है। उनकी आंखों से वर्षा धारा प्रवाहित है, सारा संसार सूना लगता है। अंतिम श्लोक, आश्लिष्य वापादरताम। इसमें प्रभु कहते हैं कि कृष्ण मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, मेरे प्राणनाथ वही है। कभी कभी गौर किशोरी के मन में इतना दैन्य उमड़ता है कि वे स्वरूप और रामानंद से कहने लगती हैं, मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोती हूँ, पर मुझ में कृष्ण प्रेम बिल्कुल नहीं। यदि होता तो कृष्ण के बिना पतंग की तरह जल मरती। विरहिणी गौर किशोरी स्पष्ट कहती हैं, बंधुर सर्वांग लागी कांते सर्व अंग मोर। अर्थात कृष्ण के सर्वांग के लिए मेरा सर्वांग रोता है। इसका सीधा अर्थ यही है कि वे तन मन प्राण से कृष्ण का आस्वादन करती हैं। अपने अपूर्व कृष्ण प्रेम के कारण ही वे 24 वर्षों तक प्राय नित्य ही मूर्छित हुईं और उन्होंने गंभीरा में लगातार 12 वर्षों तक प्राय हर रात बिना सोई बिताई। गौर किशोरी की गंभीरा लीला सिद्ध करती है कि भगवान जितने अपने हैं उतना और कोई नहीं। यह लीला सिद्ध करती है कि राधा रानी का कृष्ण प्रेम वात्सल्य प्रेम या दाम्पत्य प्रेम से अनंत गुना प्रगाढ़ है। गौर किशोरी ने गंभीरा में अपने कृष्ण प्रेम और कृष्ण विरह का आस्वादन करने कराने के लिए कौन कौन से उपाय काम में लिए, यह देखकर गौर भक्तों के प्राण ओष्ठागत हो जाते हैं। गौर किशोरी ने हजार हजार कलसियाँ अश्रुजल बहाया, आनंद से रात रात भर नृत्य किया तो दुख में बार बार मूर्छित भी हुई। हजार हजार कलसियाँ अश्रुजल, कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि उनकी आंखों से पिचकारी की तरह जल निकलता था। ऐसे कुछ एक लोग तो आज भी होंगे जिन्होंने पाठवाड़ी आश्रम कोलकाता के संत श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज को कीर्तन में रोते देखा। उनका अश्रुजल भी आसपास के भक्तों के वस्त्र भिगो देता था। गौर किशोरी के श्रीअंग की पुलकावली भी अकल्पनीय थी। एक एक पुलक बेर जैसा होता और उससे रक्त निकलता।
उनकी मूर्छा भी ऐसी कि वे कभी कभी 8-9 घंटों तक मृतप्राय पड़ी रहती। यह सच है कि हमारे माखन चोर सन्यासी भगवान कृष्ण ने अपनी ही 3 वांछाओं की पूर्ति के लिए गंभीरा लीला की थी, किंतु यह भी उतना ही सच है कि वे गौर किशोरी के रूप में जगत को भी 3 बातें बताना चाहते थे। 1. भगवान है। 2. भगवान की प्रकृति बड़ी मधुर है। 3. भगवान जैसा अपना अन्य कोई नहीं और उन्हें पाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कांता प्रेम। ये बातें जगत जान सके, इसके लिए आवश्यक था कि उस गंभीरा लीला का कोई साक्षी हो। लगता है तभी गौर किशोरी ने पूर्व नियोजित ढंग से स्वरूप रामानंद आदि को अपना संगी साथी बनाया। जैसे ही कार्य पूरा हुआ, गौर किशोरी 48 वर्ष की वयस में स्वधाम चली गई। वह दिन था रविवार, आषाढ़ सप्तमी, शकाब्द 1455, ईस्वी सन 1534। निश्चय ही वह रथ यात्रा की शुक्ला सप्तमी थी। गौड़वासी भक्त उपस्थित थे। चैतन्य मंगल में वर्णन है कि उस दिन तीसरे पहर महाप्रभु काशी मिश्रालय में भक्तों के साथ कृष्ण चर्चा कर रहे थे। वे दीर्घ निश्वास छोड़कर एकाएक उठे और चल पड़े। कोई कुछ न समझ पाया। प्रभु ने ऐसा तो कभी नहीं किया। भक्तजन भी उनके पीछे पीछे चल दिए। प्रभु मंदिर में पहुंचकर ठाकुर कक्ष के भीतर इस तरह झांकने लगे मानो दर्शन ठीक से नहीं हो रहे। वे ठाकुर कक्ष के भीतर चले गए। उनके प्रवेश करते ही कक्ष का द्वार स्वतः बंद हो गया। उस समय गुंजाबाड़ी में एक पंडा थे। वे क्या क्या कहकर चीखे तो बाहर खड़े भक्तों को किसी सर्वनाश की आशंका हुई। वे सब द्वार खोलो कहते हुए चीखने लगे। पंडित जी ने द्वार खोला और कहा, मैंने देखा कि प्रभु ने भीतर आकर जगन्नाथ देव के सामने खड़े होकर उनका श्रीमुख निहारते हुए कातर स्वर में कुछ निवेदन किया। फिर वे जगन्नाथ देव को आलिंगन कर उन्हीं में लीन हो गए। प्रभु का निवेदन था, कृपा करो जगन्नाथ पतित पावन, कली जुगो आइलो यही देहो तो शरण। अर्थात हे पतित पावन जगन्नाथ, कलयुग आ गया, कृपा कर जीवों को आश्रय दो। स्पष्ट है कि गौर किशोरी जाते जाते भी हम दुर्गत जनों को नहीं भूली, हम जगन्नाथ देव के हाथों सौंप गए। माखन चोर सन्यासी भगवान की 48 वर्ष की उस प्रेममयी लीला का आज क्या कोई साक्ष्य है? यत्र तत्र सर्वत्र होंगे, पर एक स्पष्ट साक्षी तो उनके श्रीअंग से ही जुड़ी है। हम सब जानते हैं कि महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नित्य मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास घंटों खड़े खड़े जगन्नाथ देव के दर्शन करते थे। वे जहाँ खड़े होते थे वहाँ उनके श्री चरणों के चिन्ह अंकित हो गए थे। महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद भीड़ की भीड़ उन चरण चिन्हों के ऊपर से निकल गई, पर इस ओर किसी की दृष्टि न गई। प्राय 350 वर्ष बाद पुरी के बड़े बाबा श्रीपाद राधारमन चरणदास गृह त्याग कर जब पहली बार नीलाचल पहुंचे तो महाप्रभु के उन सुदुर्लभ चरण चिन्हों को आम आदमी द्वारा पददलित होते देखकर उन्हें मर्मांतक पीड़ा हुई। उन्होंने महाराजा की अनुमति लेकर उस श्रीपदांकित पत्थर को वहां से निकलवाकर जगन्नाथ मंदिर में ही अन्यत्र स्थापित कराया और अपने परम कृपा पात्र श्री शीतल दास को उन श्री चरणों की सेवा पूजा का दायित्व दिया। एक छोटे से मंदिर में विराजित वे श्री चरण आज भी बड़े बाबा महाशय के अनुगतों द्वारा सेवित हैं। स्वयं भगवान के आने का इससे अच्छा प्रमाण और क्या होगा? हे माखन चोर कृष्ण, कृपा करो, हम सब अपनी तमाम अयोग्यता के रहते गुरु अनुगत्य में तुम्हारे उस सन्यासी स्वरूप की माधुरी का आस्वादन जन्म जन्मांत तक कर सके। जय गुरु, जय गुरु।